हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। ठीक, जैसा कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, देख रहे थे, तो हम लोग जैसा कि 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का देखे थे और हम लोग 20 क्वेश्चन देखे थे और अब आज का हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक, जैसा कि लिखा गया है, लाइकेन को किसका सूचक इंडिकेटर माना जाता है। जो लाइकेन होता है वो किसका सूचक होता है। लाइकेन इज द कंसीडर एन इंडिकेटर ऑफ, जो लाइकेन होता है वह किसका इंडिकेटर होता है। वाटर पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, या सॉइल फर्टिलिटी का, या नॉइस पॉल्यूशन का। तो नॉइस पॉल्यूशन को हम किस में नापते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रदूषण को हम लोग किस में नापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ठीक, तो ये लाइकेन जो होता है, ये हमारा जो लाइकेन है ये हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक, एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, बी। फिर कह रहा है कि जो कवक में पोषण का प्रकार होता है, मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई को हम कवक कहते हैं। कवक ऑटोट्रॉप्स होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, या सेप्रोफाइटिक पैरासाइट होता है, या बोथ बी एंड सी, हेटेरोट्रॉफिक्स या सेप्रोफाइट या पैरासाइट। कवक को हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। फंजाई का सेलवाल किसका बना होता है, सेलवाल जो होता है फंजाई का सेलवाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। ये यूपी सीनेट 2025 में क्वेश्चन आया था, कवक का सेलवाल किसका बना होता है। ठीक, तो ये ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी नहीं होते, न ये विषम पोषी होते हैं, और सेप्रोफाइटिक पैरासाइट दोनों होते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक, डी। ठीक, फिर कह रहा है स्पायरोगायरा किसका उदाहरण है। स्पायरोगायरा इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी का, या ग्रीन एल्गी का, या रेड एल्गी का, या ब्राउन एल्गी का। तो जो स्पायरोगायरा होता है ये हमारा किसका होता है, ये हमारा ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होता है। स्पायरोगायरा जो होता है ये हमारे ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बी। ये एग्जाम्पल तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, एग्जाम्पल जो होते हैं सारे किसका कौन होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, क्लाइडोमोनास जो होता है, क्लाइडोमोनास किस समूह का है। क्लाइडोमोनास बिलोंग टू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, या फंजाई। तो रेड एल्गी को फियोफाइसिस कहते हैं। ठीक, फंजाई अभी देखें हैं, कवक को कहते हैं। कवक की सेलवाल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेलवाल इसकी काइटिन की बनी होती है। तो क्लाइडोमोनास जो होता है हमारा, क्लाइडोमोनास भी ये ग्रीन एल्गी होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, फिर कह रहा है कि सारगोसम किसका उदाहरण है। सारगोसम इज एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, या फंजाई। तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल कौन होता है, क्लाइडोमोनास होता है। इसका क्लाइडोमोनास होता है। ठीक, तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा स्पायरोगायरा जो होता है ये हमारा ब्राउन एल्गी होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिलेडियम से क्या प्राप्त होता है। व्हाट इज द ओबिटिनेट फ्रॉम जिलेडियम से क्या प्राप्त होता है। आगरा, आयोडीन, या प्रोटीन, या एंटीबायोटिक। तो जिलेडियम जो ये होता है, जिलेडियम वाला ये यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है। कि जिलेडियम किससे प्राप्त होता है, आयोडीन से,
या प्रोटीन से या एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होता है ये हमारा कवक से प्राप्त होता है, कवक से, ठीक। एंटीबायोटिक फंजाई से प्राप्त होता है, ठीक। तो जेलिडियम जो होता है ये हमारा आगरा से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड एल्गी में कौन सा द्रव जिसे पिगमेंट पाया जाता है। विच पिगमेंट इज फाउंड इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। फियोसाइसिन या फायसोइरिथीन या क्लोरोफिल ए या फिक्सोथाइनिन। तो जो फिक्सोथाइनिन होता है ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ये हमारा ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ठीक। तो इसके लिए हमारा जो होता है फियोकोएरिथीन पाया जाता है, फियोकोएरिथीन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। रेड एल्गी में हमारा क्या जाता है, फियोकोराइथीन पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। फिर अगला कह रहा है कि ब्राउन एल्गी का प्रमुख पिगमेंट क्या है। मेजर पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गी में क्या क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फिकोएंथीन पाया जाता है या फाइकोएरिथीन पाया जाता है या फिकोसाइनिन पाया जाता है। तो फिकोएरिथीन हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा रेड एल्गी में पाया जाता है। ये हमारा किस में पाया जाता है, ये रेड एल्गी में पाया जाता है, ठीक। तो ब्राउन एल्गो में हमारा पाया जाता है फिकोएरिथीन पाया जाता है, ठीक। फिकोएरिथीन। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ये चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक। चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, ठीक। चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक। एसआरपी क्लास यूपी बीएससी नर्सिंग का एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लाते हैं डेली शाम को 3 PM पे। डेली शाम को 3 PM पे हम ये का वीडियो आप लोग का देते हैं, ठीक। कह रहा है जो 28 नंबर कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार क्या था। बेसिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज। पहला था न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्शन, साइज एंड शेप या ओनली रिप्रोडक्शन या नॉन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा आया था तो उसमें जो जीव जंतु थे तो क्या उसको जनन के आधार पे वर्गीकृत किया जाता था या शेप या साइज के आधार पे, नहीं। तो जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो उसके हमारा पोषण भी देखा गया था, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी होती है और वो रिप्रोडक्शन कैसा है, एक लिंगी है, बहुलिंगी है या उसमें सेक्सुअल होता है या, तो ये सब कैरेक्टर देख के किया गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा न्यूट्रिशन और सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन को सब देख के किया गया था, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा क्या, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। आंसर नंबर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है 29 नंबर, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहता है। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। वायरस को अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी या वायरसोलॉजी या माइकोलॉजी या फिकोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, एंटोनियो वान लीवनहॉक ने किया था। एंटोनियो वान लीवनहॉक ने किया था। एंटोनियो वान लीवनहॉक ने किया था। कब किया था, 1674 में किया था। क्या था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारी कैसी थी, लिविंग सेल थी। बैक्टीरिया हमारी कैसी थी, लिविंग सेल थी। बैक्टीरिया हमारी कैसी थी, लिविंग सेल थी। बैक्टीरिया हमारी कैसी थी, लिविंग सेल थी, ठीक। उसके माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। कवक का अध्ययन हम किस में करते हैं, कवक का अध्ययन हम किस में करते हैं, फंजाई का अध्ययन हम माइकोलॉजी में कहते हैं। तो वायरस का अध्ययन जो होता है वायरोलॉजी कहलाता है, वायरसोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। फिर कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है।
हु इज ए कार्ड ऑफ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के पिता किसे, डार्विन को कहा जाता है, एरिस्टोटल को, या लीनियस को, या व्हिटेकर को। तो व्हिटेकर जो हमारे कौन थे, व्हिटेकर जो हमारे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, व्हिटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, व्हिटेकर ने दिया था। ठीक, अरस्तु हम क्या दिए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अरस्तु जो हमारे थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। ठीक, अरस्तु ने दिया था। तो जो हमारा ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हमारे लीनियस थे। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा लीनियस। ठीक, लीनियस, ठीक, लीनियस। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, लीनियस। टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। ठीक, अब आइए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट नंबर 2 का देख रहे थे, लेकिन यहाँ सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है। ठीक, कह रहा कि सबसे सरल और प्राचीनतम जीव की जगत में पाए जाते हैं, जो सबसे सरल हो और प्राचीन जगत में पाए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द किंगडम, कह रहा कि सबसे पुराना जो सबसे सरल प्राचीन जीव किसमें होता है, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, फंजाई में, या प्लांटी में। फंजाई में हम किसको देखते हैं, कवक को देखते हैं, कवक को देखते हैं। ठीक, प्लांटी में हम पादप को देखते हैं, पादप में। प्रोटिस्टा में हमारा कौन आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। तो सबसे प्राचीन में हमारा क्या आ जाता है, मुनेरा आ जाता है। मुनेरा में क्या, मुनेरा आ जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। मुनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया आती है, आर्की बैक्टीरिया आती है, ये आर्की बैक्टीरिया आती है। ठीक, यही सब आते हैं मुनेरा में। ठीक, फिर कह रहा कि जो आर्की बैक्टीरिया होती है, आर्की बैक्टीरिया की कोशिकाभित्ति किसकी कमी होती है, आर्की बैक्टीरिया सेल लेक्स। कह रहा कि आर्की बैक्टीरिया की कोशिकाभित्ति में किसकी कमी होती है, सेलुलोज की, पेप्टोग्लाइकेन की, या काइटिन की, या लिग्निन की। तो काइटिन की सेलवाल किसकी बनी होती है, फंजाई की, फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होती है, काइटिन की। सेलुलोज जो होता है ये प्लांट की सेलवाल किसकी बनी होती है, प्लांट की सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो कोशिकाभित्ति में किसकी कमी होती है, कोशिकाभित्ति में हमारा पेप्टोग्लाइकेन की कमी होती है। पेप्टोग्लाइकेन की सेलवाल किस में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। पेप्टोग्लाइकेन जो का सेलवाल जो होता है हमारी बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि थर्मो एसिडोफिलस किसका उदाहरण होता है, थर्मो एसिडोफिलस आर एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर देखा जाए, स्मॉलेस्ट सेल की बात करता है, ये स्मॉलेस्ट सेल की बात करता है, स्मॉलेस्ट सेल की बात करता है तो माइकोप्लाज्मा आ जाता है। स्मॉलेस्ट सेल की बात आता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा। प्रोटोजोआ जो होता है इसमें प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ कहा जाता है, प्रोटिस्टा। ठीक, साइनोबैक्टीरिया ये हमारे मुनेरा में आता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, तो थर्मो एसिडोफिलस जो हमारा होता है आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्ची बैक्टीरिया होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, यूपी सीनेट संडे स्पेशल जो होता है, संडे स्पेशल जो हमारे यहाँ टेस्ट होता है, संडे स्पेशल जो टेस्ट होता है वो टेस्ट नंबर 1 पड़ा है, टेस्ट नंबर 1 पड़ा है एक संडे का। ठीक, तो उसको आप लोग वीडियो देखिए 120 नंबर का पूरा प्रैक्टिस सेट ही है, 120 नंबर का मॉक्स उसमें पूरा कंप्लीट है। ठीक, कंप्लीट है मॉक्स। ठीक, फिर कह रहा कि माइकोप्लाज्मा की विशेषता क्या है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा, नो सेल वॉल, नो डीएनए, नो साइटोप्लाज्मा, नो प्रोटीन। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट सेल वॉल होता है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट जी होता है। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा पाया किस में जाता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा में
माइकोप्लाज्मा में हमारा 9 शैवाल पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें शैवाल नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, तो हम लोग का आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2 आज इतना क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर कल 3 लेते आएंगे, पार्ट नंबर 3, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। ठीक, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक, धन्यवाद।